हेलो दोस्तों, नमस्कार। कविता ने आज अपनी छोटी नंद का सम्मान उसे दिलाने की ठान ली थी। कविता इस घर की इकलौती बहू थी और उसकी दो शादीशुदा नंद थी। बड़ी नंद की शादी बहुत ही बड़े घर में हुई थी। वजह ये थी कि वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर उसकी सासू माँ फिदा हो गई थी और उसके मायके में ऊंचे ससुराल में ब्याह कर ले गई थी। छोटी बहन साधारण रंग रूप की थी और उसका साधारण परिवार में विवाह हुआ था। माँ बाप की हैसियत के अनुसार कविता को इस घर में 1 साल से ऊपर हो गया था। इस बीच 2 बार शादीशुदा नंद मायके आई थी। कविता ने गौर किया कि जिस प्रकार से बड़ी नंद और उसके परिवार की आवभगत उसकी सासू माँ करती है, उस प्रकार से छोटी नंद की नहीं करती। कहीं न कहीं कविता को इस बात का एहसास भी था कि शायद उसकी वजह ये थी कि कविता की बड़ी नंद अमीर थी, पर माँ के लिए तो दोनों माँ की बेटियां ही थीं। फिर ये फर्क ऐसा कैसे? इस बार कविता ने सोचा कि वह अपनी नंद के आने पर ऐसा कुछ नहीं होने देगी। कुछ समय बाद कविता की संतान की प्राप्ति हुई और घर में पूजा रखी गई। कविता की सास ने फिर वही काम शुरू किया। कविता की छोटी नंद को घर के कामों में उलझा दे और बड़ी बेटी को आराम से एसी में बैठने को कहा। कविता ने बोला, क्यों, क्या बड़ी बुआ अपने भतीजों गोद में खिलाएगी? नहीं, सिर्फ छोटी बुआ का ही हक है क्या? तो सासू माँ ने कहा कि उसे बिना एसी के रहने की आदत नहीं है। तो कविता ने बोला, क्या माँ जी, 5 साल हुए ससुराल गए, 25 साल का मायके की आदत भूल गई? ऐसा थोड़ा ना होता है। कविता के सास ने बोला, धीरे बोलो, सुन लेगी। तो कविता फिर नहले पर धेला मारे, क्या क्या माँ जी, आपकी ही तो बेटी है। जब छोटी बेटी घर की सारी बातें सुन सकती है तो बड़ी क्यों नहीं? कविता की सास ने उसे जोर से घूरा। अब तक बड़ी नंद की कविता की सारी बातें सुन ली थी और कविता के पास आ चुकी और बोल रही थी, क्या बात है कविता, तो मुझे ताने मार रही हो? कविता ने बोला, नहीं दीदी, मैं ताने कहाँ मार रही हूँ। मैं तो यह बोल रही हूँ कि छोटी बुआ जी बस अपना हक दिखा रही है। बड़ी बुआ कहाँ है? अपनापन तो हक दिखाने में है ना कि मेहमान बनने में। बड़ी बुआ से कुछ बोलते नहीं बना। वह चुपचाप कविता के पास बैठ गई। थोड़ी देर के बाद माँ ने अपनी छोटी बेटी से बोला, जाओ दीदी के लिए कुछ शरबत बना कर ले आओ, उसे प्यास लगी होगी। तो कविता ने बोला, क्या माँ, दोनों तो आपकी ही बेटियां हैं, प्यास तो छोटी दीदी को भी लगी होगी, मैं बना कर ले आती हूँ। दोनों दीदियों के लिए मैं कुछ नहीं बनाया बच्चे की वजह से। कविता के साथ साथ उसकी छोटी नंद भी रसोई में गई और कविता बोली, भाभी, तुम हमारे पंजड़ों में मत पड़ो, नहीं तो माँ तुम्हारा जीना हराम कर देगी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। लेकिन कविता ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों इस घर की बेटियां हैं, दोनों का बराबर हक होना चाहिए। किसी को वो कम या किसी को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। या यह माँ की गलती है और उसकी गलती अपनी गलती सुधारनी होगी। कविता सबके लिए शरबत बनाए और सबको लाकर दिया। साथ में छोटी नंद को बोला, दीदी आप यहाँ आराम कीजिए, घर का काम मैं और मम्मी मिलकर कर लेंगे। आखिर आपका भी तो मायका है, 1-2 दिन के लिए तो आती है, इसमें भी क्या काम करेंगी? कविता की सास ने बोला, अरे उसे आदत में कर लेगी, तुम्हारा तो अभी छोटा बच्चा है, तुम कुछ काम नहीं कर पाओगी। तो तुम अपने बच्चों को देखो, मैं छोटी बेटी मिलकर सारा काम कर लें। फिर कविता ने बोला, हाँ माँ जी, मेरा तो बच्चा भी छोटा है, थोड़ी दिक्कत है काम करने में। कोई बात नहीं, तो आज तो दोनों दीदी यहाँ हैं, आज दोनों मिलकर दीदी हाथ का खाना खाएंगे। वैसे भी छोटी दीदी का हाथ का खाना मैंने तो पहले भी खाया है, पर बड़ी दीदी का हाथ का खाना नहीं खाया। आज तो मैं बड़ी दीदी के हाथ का खाना खाऊंगी। इस पर कविता की सास ने उसे जोर से डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी दीदी से रसोई काम करने की बात करने की? तुम्हें भी पता ही वे कितने बड़े घर की बहू है और इस घर में खाना बनाने तक के लिए वावरी लगे हैं। उसके कोई काम करने की आदत नहीं। इस कविता
कविता ने बोला, माँ जी शादी से पहले वे साधारण से घर की बेटी थी और यहाँ सारा काम भी करती होगी। जब इस घर में आती है तो उसे बड़े घर की बहू बनकर नहीं बल्कि इस घर की बेटी बनकर। तो जब छोटी दीदी इस घर में बेटी बनकर सारे काम कर सकती है तो बड़ी दीदी क्यों नहीं कर सकते। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि छोटी दीदी और बड़ी दीदी में इस तरह से भेदभाव होता है। इस बात के लिए मैं बड़ी दीदी को खुद ही बोलना चाहिए, आखिर वे भी बहन है। पर पता नहीं क्यों खामोश बैठी रहती है। ये सुनकर कविता की बड़ी नंद शर्म से गड़ गई। वे चुपचाप उठकर माँ से बोली, माँ मैं चलती हूँ, मेरे ससुराल में मेरी सास इंतजार कर रही होगी। मैंने वैसे भी शाम तक आने की बात कही थी। कविता ने बोला, क्या दीदी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है। बुरा मत मानिएगा, मेरे दिल में जो आया मैंने वो कह दिया, पर कुछ गलत नहीं कहा। आखिर आप दोनों सगी बहनें और आप दोनों का अपने मायके में बराबर हक होना चाहिए। बड़ी बहन को पता चल चुका था कि कविता जवाब देना मुश्किल है, इसे जल्दी से जल्दी वे वहाँ से निकल जाना चाहती थी। उस समय में आ गया। आज कविता चुप नहीं होने वाली। कहीं न कहीं उसे अपनी गलती भी दिखाई पड़ रही थी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा तू चले जा, नहीं तो तेरी सास बुरा मान जाएगी। छोटी है ना, वे 1-2 दिन रुक जाएगी। रुक तो तू अपना नेक तो लेती जा। कविता की सास बड़ी बेटी के लिए बहुत महंगी साड़ी और एक अंगूठी निकाल कर दी। साथ में शहर की सबसे महंगी मिठाई की दुकान 5 किलो मिठाई थी और बोला कि आते जाते रहना, यहाँ की बातों को बुरा मत मानना। कविता की बड़ी नंद ने बोला, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। वहाँ और वहीं चली गई। 2 दिन के बाद कविता की छोटी ने अपने ससुराल जाने लगी तो माँ ने एक साधारण साड़ी और एक पायल पकड़ा दी और 1 किलो मिठाई का डिब्बा उसे दिया। कविता ने तुरंत ही उसका विरोध किया और बोला, वह माँ अपनी बड़ी बेटी को सोने की अंगूठी और छोटी बेटी को बस एक पायल, बेटी बड़ी को कितनी महंगी साड़ी और छोटी को एक साधारण सी साड़ी, बड़ी को शहर में सबसे बड़े दुकान ये 5 किलो मिठाई दी और छोटे के एक साधारण दुकान से 1 किलो मिठाई। ये दोनों आपकी ही बेटियां हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं छोटी दीदी को अपने गोद लिया हो। सास बहुत जोर से चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तुम्हें पहले भी बोला ना कि बड़ी बेटी का ब्याह बहुत बड़े घर में हुआ है तो उसके ससुराल के हिसाब से उसने देना पड़ता है, नहीं तो उसे ताने पड़ते हैं। कविता ने बोला, वाह माँ जी, बड़े घर में विवाह हुआ तो उन्हें ही ज़्यादा दिया जाता है, जिन्हें किसी बात की कमी नहीं, और जिनका साधारण घर में विवाह हुआ है उन्हें कम दिया जा रहा है। जबकि आपके पास तो इतनी दौलत है भी नहीं जितनी आपकी बड़ी बेटी के पास है। कायदे से छोटी बेटी को ज़्यादा देना चाहिए, फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मेरा कहना है दोनों बेटियों को जो भी है बराबर देना चाहिए, पर जिसके पास पहले से ही दौलत की कोई कमी नहीं है उसे ही और दे रही है, सिर्फ इसलिए उसे ताने ना पड़े। कैसे ससुराल वाले हैं उसके जो इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी बहू को मायके के छोटे से उपहार के लिए ताने मारते हैं। वे तो बड़े लोग हो ही नहीं सकते। आप छोटे बड़े की बात करती हो ना, तो देखिए बड़ी दीदी ने मुन्ने को क्या दिया और छोटी दीदी ने क्या। और कविता ने दोनों बहनों द्वारा दिए गए गिफ्ट को माँ के सामने खोल दिया। बड़ी बहन ने एक लिफाफे में बस 501 रुपये रखकर थमा दिए और छोटी बेटी ने 5 सेट कपड़ा, एक सोने की लॉकेट, बेबी केयर प्रोडक्ट और खिलौना, इतना कुछ दिया। उसके बाद कविता ने बोला, अब आपको समझ में आ रहा है कि बड़ा घर नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। कायदे से बड़ी दीदी के पास कोई कमी नहीं है, वे चाहती तो बहुत कुछ दे सकती है और उसके दिल बड़ा नहीं है। और छोटी दीदी इतनी अमीर नहीं है पर दिल बहुत अमीर है। उन्हें पता है कि उनका भतीजा हुआ है, उन्हें इस बात की खुशी है, इसलिए उससे ज़्यादा बन पाया वह लेकर आई। उन्हें इनका हक बराबर मिलेगा कहकर कविता ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक जोड़ी ईयररिंग निकालकर छोटी नंद को देते हुए बोली, दीदी ये आपका हक है और आप इसे रखिए, ये आपकी भाभी की तरफ से, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिल में इस बात का बहुत दर्द है कि आपके मायके में वह सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए।
लेकिन आगे से आपके मायके में वही सम्मान मिलेगा जो मिलना चाहिए। कविता की सास उसका मुंह देखते रह गई और बोला, जब तुमने इसे इयररिंग दिए तो बड़ी दीदी को भी तो देती। तो कविता ने बोला, जैसे आप देखती हैं कि बड़ी दीदी का ससुराल अमीर है, उससे उन्हें अधिक देना चाहिए, और जैसे छोटी दीदी का ससुराल इतना अमीर नहीं, इसलिए उन्हें कम देना चाहिए। इसी तरह से मैंने भी देखा कि बड़ी दीदी ने मुन्ने को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसे गोद में भी नहीं उठाया, और छोटी दीदी ने जब तक यहाँ रही मुन्ने के दिन भर खिलाती रही और इतना कुछ लेकर आई। मैं भी उसी हिसाब से जो देना था दे दिया। मैंने भी बड़ी दीदी के लिए भी सोचा है, पर फिर मैंने सोचा इतने अमीर लोगों के मेरे छोटे से गिफ्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। कविता के पास उसका मुंह देखते रह गई और कविता अपनी नंद को विदा करने के लिए गेट पर जा चुकी थी। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, ये एक कई घरों की हकीकत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।